So yesterday we discussed a lot about ओमेगा। ठीक है, ओमेगा के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको अभी भी समझाया। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होगा जिसके पास में कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आगे जब हम देखेंगे हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना पड़ता है। कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो विजुअली देख के समझ में आ जाते हैं, कई बार हमें थोड़ा सा फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो अब जो पुराना हिसाब किताब है वो बंद कर दें। पुराना हिसाब किताब आपका क्या था कि हमें इमेजिन होता था, हमें परसेप्शन रहता था कि अरे जैसे स्फीयर घूम रहा है, बॉल घूम रही है, तो उसके एकदम एग्जैक्ट सेंटर से पास हो रहा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपसे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछे तो आप क्या बताओगे? भैया उस पॉइंट की अपनी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राइट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास में कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? अब इसने आपने इस पे एक पार्टिकल थोड़ा ये ले लिया, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ही घूमती है। ओमेगा किसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये ध्यान रखना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे आपने ओमेगा से घुमाया तो इस पार्टिकल के पास में अपनी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब हम सर्कुलर मोशन डिफाइन कर रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि यार सर्कुलर मोशन में ना हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, समझने की कोशिश करो बात पहले। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर ओमेगा जो है आपका वो कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, राइट? सर्कुलर मोशन के केस में तो ये ठीक है, लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, आप किसी चीज को, आपको प्रैक्टिकली पता है, हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो उसकी स्पीड कम ज्यादा तो हो सकती है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके टायर व्हील्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। गाड़ी चलाने का जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है, कार ड्राइव करने का, साइकिल चलाने का, बाइक चलाने का, उसमें जो हमारे टायर होते हैं वो रोलिंग करते हैं। दैट इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? लीनियर मोशन भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, इस चीज को बार बार हम रिकैप करेंगे। प्योर रोलिंग का मतलब होता है ये जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसमें आपकी वेलोसिटी जीरो है। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की क्यों जीरो है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बॉटम मोस्ट कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो, और यही होता है हमारे केस में, ठीक है। स्किडिंग नहीं होती, स्किडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो प्योर रोलिंग, हमारी जितनी गाड़ियां वो प्योर रोलिंग कर रही हैं, प्योर रोटेशन हो रहा है। अब आप स्पीड कम ज्यादा तो कर रहे हो, मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम कम या ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट? अगर मैं गाड़ी के टायर की बात करूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम इंक्रीज या डिक्रीज तो हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ओमेगा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है, अगर आपका ओमेगा चेंज होगा तो वहां पे आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं। अब देखो एक चीज हमें समझ में आ गई कि मेरे पास ऑब्जेक्ट में अल्फा भी है और मेरे पास ऑब्जेक्ट में ओमेगा भी, ठीक है। मेरे पास ऑब्जेक्ट में अल्फा भी है और मेरे पास ऑब्जेक्ट में ओमेगा भी है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब मेरा ओमेगा चेंज हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये क्या होगा, कैसे बताएंगे हम लोग? तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन की आप बात करते थे वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन की आप बात करोगे। भाई लीनियर एक्सेलरेशन हमने कैसे डिफाइन किया था? ए इज v माइनस यू बाई टी। तो अल्फा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी,
राइट। सेम, अगर आपका ओमेगा इंक्रीज है, अगर एक्सेलरेशन है एनुलर वे में, अगर उसका स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, देन अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, then alpha will be in the opposite direction of omega, right? नोट करते जाना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू रियली, ठीक है। कोई भी पॉइंट नोट करने से मिस मत करना, ये टॉपिक नहीं मिल रहा बेटा किताबों में आपको। या दिस इज सिमिलर टू रिटार्डेशन, डेफिनेटली वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम हर लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लीनियर में भी तो यही होता था ना, ठीक है। अब लेकिन ये लीनियर मतलब हम पूरे रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, लीनियर अभी खत्म नहीं हुआ, रोटेशन उसमें इंक्लूड हो गया। तो रोटेशन, जब भी रोटेशन सुनते ही आपको बस ये दिखाई देना चाहिए कि एक एक्सिस घूम रहा है, बस ये विजुअलाइजेशन आपको क्रिएट करना जरूरी है। रोटेशन, एक एक्सिस घूम रहा है, अब वो कहां घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, बस उसको अगर आपने समझ लिया, समझ लो रोटेशन मोशन पे आपने जीत पा ली, और रोटेशन मोशन आपने जीत लिया, आपका जो टारगेट है लाइफ का वो आपने अचीव कर लिया, मैं गारंटी आपको दूंगा, राइट। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, आई सिंसियरली बेग यू, प्लीज, ठीक है, नोट्स बनाना अच्छे से। अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी चीज मिस मत करना, मोबाइल चालू करके चलो घूम फिर के टहल के आते हैं, इस चैप्टर में नहीं हो पाएगा। और आई एम ऑलरेडी मूविंग वेरी स्लो, इसलिए मैंने नंबर ऑफ सेशंस बढ़ा दिए, नंबर ऑफ सेशन बढ़ा लेंगे, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। तो कौन कौन है जो सो रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। या जो मोबाइल रख के निकल लिया इधर उधर, चलो आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, पापा पूछेंगे तो बता सकता हूँ मैं क्लास में लॉग इन था। ऐसा कोई, अगर ऐसा कोई है भी तो मेरे को कैसे पता चलेगा, और उसको कैसे पता चलेगा मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, ठीक है। उल्टा होना चाहिए, नहीं मैं भी हाईली इलॉजिकल आदमी हूँ मैं भी। अब देखो, जैसे अब दो पार्टिकल के साथ करके देखते हैं, ठीक है। ये इसका रेडियस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है, और ये इसका डिस्टेंस, ये इसकी वेलोसिटी, ओमेगा से एक्सिस घूम रहा है, ठीक है। इसे R1 ले लेते हैं, इसे हम R2 ले लेते हैं, राइट। ये इसकी वेलोसिटी। अब देखो, जब आप मान सपोज करो आपका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, केस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, आपके पास में एक एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई R1, ठीक है। या मैं सिंपल अगर आपको बोलूं, ओमेगा की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 6 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिलेगा इधर, ओमेगा स्क्वायर R1, और एक एक्सेलरेशन आपको इस डायरेक्शन में भी मिलेगा, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। एक यहां पे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा,
वेक्टर सम विल बी द एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? बात समझने की कोशिश करना जरा। ठीक है, देखो ओमेगा तो आपका क्या है, डी थीटा बाई डी टी। अल्फा क्या है आपका, डी ओमेगा बाई डी टी। ये तो एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं, ये तो एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब मैं पार्टिकल पे आ गया, मैं लीनियर चीजों को डिफाइन करना चाह रहा हूं। तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, आर इंटू ओमेगा। अब अगर आप ओमेगा बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई। ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, या आप लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। ठीक है, आर तो रेडियस तो कांस्टेंट है किसी पार्टिकल का, तो आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब एक्सेलरेशन हो गया आपका आर इंटू अल्फा। तो लीनियर एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, आर इंटू अल्फा। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सब पॉइंट प्लीज अच्छे से नोट करते जाओ। ये सब मैं जब आगे पढ़ाने लगूंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, फिर मत कंफ्यूज होना सर ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, टेंजेंशियल। इसको एटी लिख लो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एटी क्या होगा, इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। आता हूं, बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, आर अल्फा। अगर अल्फा नहीं हुआ तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पार्ट हम जीरो कर दे रहे थे। जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो ये पार्ट हम जीरो कर देते थे। क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। अब नहीं चलेगा वो काम। ठीक है, रोटेशन में नहीं चलेगा, रोटेशन में अल्फा तो होगा, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल में इधर हुआ। दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना, ये जो मैंने बाहर ये आर्बिट्ररी शेप बनाया है, ये कंप्लीटली रिजिड बॉडी को शो कर रहा है, और रिजिड बॉडी के अंदर हम लोग पार्टिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और पेशेंस के साथ में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है से भी ज्यादा जरूरी क्यों होता है। ये होता है भैया, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, वो रेडियली इनवर्ड होगी। राइट, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो कितना, इसको ए सी लेते हैं, ए सी कितना होता है आपका, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ये ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। बॉडी को थोड़ी समझ में आ रहा है कि यार ये नहीं है सेंट्रीपिटल वाला, मैं सेंट्रीपिटल के डायरेक्शन में जाऊंगा, या मेरे को टेंजेंशियल जाना है, चलो अभी थोड़ा देर टेंजेंशियल चलते हैं फिर सेंट्रीपिटल जाएंगे। नहीं, बॉडी तो नेट वेक्टर सम पे जाएगी। तो ये जो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है वो कहीं इधर आ रहा है। ठीक है, दूसरे पार्टिकल में देखो, इसका वेक्टर सम भी इधर कहीं आएगा। राइट, ठीक है, बात समझने की कोशिश करो, इसका वेक्टर सम भी इधर कहीं आएगा। वेलोसिटी, बात सुनना ध्यान से, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। राइट,
अगर मान लो मैं एक प्रॉपर शेप की बात करूं, मान लो मैं बोलता हूं भाई ये मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है, एकदम एक सिमेट्रिकल शेप लेके देखते हैं। तो अगर मैं इस सिलेंडर में किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं, सपोज इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी, या मैं इसे सर्कुलर बना के बात करूं, ठीक है, चलो सर्कल बना के बात करता हूं। इस सिलेंडर को हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, है सिलेंडर ही देख रहे हैं ऊपर से, तो ऊपर से मेरे को सर्कल दिखेगा, ठीक है। अब ये सिलेंडर ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसका सेंटर, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अब ऐसा व्यू बनाएंगे तो जेड एक्सिस में चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल है ऐसे, ठीक है, v, दैट इज ओमेगा इंटू आर। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका इधर आ गया, ठीक है, कौन सा, ए सी, इधर आ गया कौन, ए टी। अब ए टी और ए सी का आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लोगे तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो इधर कहीं आया, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग चलेगी, ठीक है। अब ये हर पार्टिकल की अलग चलेगी, बात समझने की कोशिश करो। सॉलिड सिलेंडर है, अगर मैंने यहां पे ले लिया, ये कोई पॉइंट लिया, तो भाई इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन यहां कहीं हो रहा है। अब देखो सारे एक्सेलरेशन को देखो, अगर मैंने यहां कहीं लिया तो इसका इधर चला गया, अभी एक्सेलरेशन इधर कहीं चला गया, ठीक है। सारे एक्सेलरेशन रैंडम जा रहे हैं पार्टिकल के, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कुड बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या मेरा पार्टिकल जो है वो अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? नहीं, नहीं, ठीक है। क्या मेरा पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर हम लोग, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपने बॉल को घुमाया, घुमाने के लिए आपने फोर्स लगाया, ठीक है। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है, बॉलिंग वॉलिंग करी है? बॉलिंग किसने किसने करी है, ठीक है। तो देखो अगर आपने इस स्पिन बॉलिंग वगैरह कर, लेदर बॉल से खेला होगा, तब टेनिस बॉल में तो ये सब जलवे नहीं होते, लेदर बॉल में ज्यादा मजा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ बॉलर किक, ठीक है, क्या होता है, वो बॉल को ना ऐसे करके स्विंग कर रहा होता है अपने ही हाथों में, ठीक है, रोटेट कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। किया है या किसी ने कभी? ठीक है। आप बॉल को लेते हो, बॉल को हल्का सा ऐसे, आप हल्का से ट्विस्ट करते हो, ठीक है, नीचे से, तो बॉल पूरे आपके हाथ में थोड़ी देर तक स्पिन करती रहती है, फिर उसको पकड़ते हो, फिर करते हो। कई बार हम लोग बॉलिंग के पहले ऐसा करते रहते हैं, तो करने का एक ही रीजन होता है, अपने हाथों को थोड़ा सा लूज करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। नाउ जब आप रोटेट करोगे, मेरी बात अब जरा एकदम बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूं। जब आप किसी चीज को रोटेट कर रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, आपने ओमेगा प्रोवाइड किया, अभी काइनेमेटिक्स समझो खाली, आपने ओमेगा प्रोवाइड किया, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे समझाऊं, एक छोटा सा सवाल, विच पैरामीटर इन काइनेमेटिक्स डिफाइंस द मोशन? Which parameter in kinematics defines the motion? It is acceleration, ठीक है ना। वेलोसिटी बिल्कुल गलत जवाब है सर, वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, टाइम, टाइम कैसे होगा यार, टाइम पे तो होता ही नहीं। इट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द ओनली थिंग विच डिफाइंस द मोशन। मोशन की सारी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ठीक है, और सब कुछ जो है ना, मुझे वो एक्सेलरेशन से पता चलता है। ये सवाल नीट में एक बार पूछा भी गया था, विच काइनेमेटिक्स पैरामीटर डिफाइंस द मोशन, चार ऑप्शन थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नन ऑफ द अबव। एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपको बताता है कि भैया या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपको नहीं बताएगा सर, वेलोसिटी आपको सामने दिखती रहेगी, गाड़ी रुक जाएगी जाके।
एक्सेलरेशन आपका जो होता है वो डायरेक्शन सब कुछ इंडिकेट करता है, मेन फैक्टर एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस स्टेज पे आके ऐसी गलती मत करना। एक्सेलरेशन है काइनेमेटिक्स में जो आपकी सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। नाउ एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी में मुझे नेट मिल गया, जिस डायरेक्शन में मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल रहा है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में आपको नेट वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन डिफाइन करता है कि मेरे को वेलोसिटी को बढ़ाना है, कम करना है। जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है उस डायरेक्शन में मेरी बॉडी को मूव करना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में मिल रहा है उस डायरेक्शन में मेरी बॉडी को मूव करना है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको दिखाया कि भैया आपने किसी चीज को रोटेट किया, जैसे घड़ी के कांटे आप रोटेट हो रहे हैं सेंटर के अबाउट में। ठीक है, आप घर में मिक्सी चलाते हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन चलती है, राइट, एसी के कंप्रेसर्स चलते हैं, जो भी, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, वॉशिंग मशीन चलती, तो वॉशिंग मशीन चलते चलते आगे तो नहीं बढ़ जाती ना, वो तो अपनी जगह पे ही रोटेट कर रही होती। दैट इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन, राइट। तो इसका मतलब वी डू नॉट हैव लीनियर एक्सेलरेशन अवेलेबल, क्योंकि लीनियर मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन अगर अवेलेबल होगा तो उस डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूं? राइट, जिस डायरेक्शन में मेरे को नेट एक्सेलरेशन मिल गया उस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो प्योर रोटेशन में भाई मेरी वॉशिंग मशीन तो आगे नहीं जा रही, लेकिन मेरे पास हर पार्टिकल का अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन होगा भी बड़ा अलग अलग सा डायरेक्शन में। अगर आप पार्टिकल वाइज देखोगे तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में होगा, लेकिन आप यहां पे लिखोगे, ठीक है, कि इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है, अब बताओ क्या होगा इन केस ऑफ प्योर रोटेशन में? ठीक है, वेक्टर सम ऑफ, ठीक है, ऑल लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो। और इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं, दैट इज द रीजन जब हमको सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना पड़ता है तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। when I am saying acceleration, that means I mean a, अगर मैं लिख रहा हूं that means I mean linear acceleration। ठीक है, acceleration of center of mass is zero। ठीक है, in case of rolling, acceleration of axis of rotation is zero। अब सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ अगर रोलिंग है, क्योंकि बॉडी को आगे जाना है, मतलब रोलिंग मतलब उसको ट्रांसलेशनल मोशन भी करना है। ठीक है, रोलिंग का मतलब क्या होगा कि भैया आपकी कोई बॉल है, इसे आगे भी जाना है और इसको रोटेट भी करना है। ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी फॉलोज द path of acceleration of center of mass। ठीक है, मनस्वी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी, अब मैं उसका जवाब दूंगा तो आप लोग को बड़ा मजा भी आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो। ठीक है,
अब एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं जरा। वही सिलेंडर लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। अब एक पार्टिकल लेते हैं, ये पार्टिकल, ठीक है, ये रिजिड बॉडी पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन इधर, ठीक है। कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल की। अभी थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसका एक्सेलरेशन इधर, फिर थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसका एक्सेलरेशन इधर, फिर थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर, थोड़ी देर बाद घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, इसका एक्सेलरेशन। तो रोटेशन में अगर फुल रोटेशन हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसका वेक्टर सम 0 होगा, ठीक है। मनस्वी यही जानना चाह रही है कि सर क्या फिर दोनों एक्सेलरेशन लेंगे? सेंट्रीपिटल की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज 0। तो रोट जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम इसी को देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। अब मुझे रोटेशन के केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या चल रहा है पता है आपको? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं आपको आपके हथियार दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आपको आपके हथियार दे रहा हूं, और इन हथियार का यूज आपको क्वेश्चंस के टाइम पे करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली सेइंग, प्लीज मेक द नोट्स प्रॉपरली, और एक एक पॉइंट को समझ के, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपको ऐसा लगता है मेरे को एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लेनी चाहिए, तो वो भी लिख लो। अगर ये चैप्टर सुधर गया, जिंदगी सुधर गई। ठीक है, एंड दैट इज द वेरी मच थिंग, ठीक है, कि sorry, that is the very required thing, that you should believe in me. So you will only understand this chapter if you really truly believe in me. ये भी मैं आपको बता दूं, ये बड़ा गुरु शिष्य टाइप वाला चैप्टर है। अगर ये बिलीव नहीं है, ठीक है, आप अरे ठीक है देख लेंगे, अरे कल तो स्कूल का यूट्यूब वो देखते हैं, तो ये चैप्टर नहीं आएगा समझ में। हमें बहुत कम स्पीड के साथ में, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से हमें काम करना है। आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ है, आपने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है, ठीक है। हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, राइट। सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन अब आ रहा है आपके पास। सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन अब आ रहा है इस चैप्टर में, कि सेंटर ऑफ मास कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज वही डिसाइड करेगी, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी आगे जा रही है, लीनियर ट्रेवल है, लीनियर ट्रेवल सेंटर ऑफ मास का है, बस ये ध्यान रखिए, लीनियर ट्रेवल सेंटर ऑफ मास का है। आपको ग्राउंड पे दौड़ते हुए आगे जाना है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पांव की स्पीड और आपके सिर की स्पीड सेम हो, राइट। आपके पांव की स्पीड, आपके सिर की स्पीड सेम हो, आप सीधा सीधा दौड़ते जाओ, इसका मतलब मैं ये बोलूं कि आपके नाभि और आपके पांव के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो आप लीनियर मोशन करोगे। और रिलेटिव मोशन है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? ये सेंटर ऑफ मास डिसाइड करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये सब पॉइंट धीरे धीरे समझ में आएंगे, धीरे धीरे ही पल्ले पड़ेंगे, ठीक है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स अभी हम बात कर रहे हैं, राइट।
अब देखो, ये आपके इक्वेशन है रोटेशनल काइनेमेटिक्स के, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या टू ए डी, जो भी लिखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, राइट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं और एंगुलर मोशन की बात करूं, ठीक है, रोटेशन की बात करूं, ध्यान रखना ये दोनों एकदम, बाकी पूरे चैप्टर एक और उन सब का एप्लीकेशन इसमें एक, ये अकेला चैप्टर होगा। अगर वहां पे आप डिस्टेंस लिखते हो एस, तो डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वेलोसिटी वहां v लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाता है, ओमेगा। वहां एक्सेलरेशन a लिखते हो तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, अल्फा। ठीक है, बस तो जो इक्वेशंस वहां लग रहे थे वही सारे इक्वेशंस यहां लगेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, रोटेशनल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस, अ कार एक्सेलरेट्स, अगर ये वर्ड यूज कर रहा है कार एक्सेलरेट्स, मतलब वो लीनियर मोशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट मतलब यू की वैल्यू 0 है और v की वैल्यू है 22 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको दिया हुआ है 9 सेकेंड। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ द टायर इज 29 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने करेगा, मतलब इस 9 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उसने किए, राइट। ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? और देखो टायर की बात अगर आपको कर रहा है, डेफिनेटली स्लिपिंग अलाउड नहीं है, अगर स्लिपिंग होगी तो फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम हो जाएंगे, इसलिए प्योर रोलिंग का केस होगा। ठीक है, ये घूम रहा है और ये आगे भी जा रहा है, ठीक, राइट। ये इनिशियली 0 से चालू हुआ था और फाइनली ये 22 मीटर पर सेकंड पे पहुंच चुका है। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें? सर मे बी डिस्टेंस निकाल के और फिर उसके बाद से 29 मतलब डिवाइड कर देंगे 29 से। ओके, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस निकालने के पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा फिर डिस्टेंस निकालने के लिए? v इज इक्वल टू यू सर प्लस ए टी, राइट, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वेलोसिटी इज 22, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज 9, तो एक्सेलरेशन बिकम 22/9। ठीक है, ठीक है। नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 22/9, t इज 9 इंटू 9। ठीक है, 9 सेकंड में 1 9 कैंसिल 11, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 99 मीटर। 29। ठीक है, आप यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इतने कितना ट्रेवल किया है, 99 मीटर्स का ट्रेवल किया है। तो अब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड है आपका, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस, या ऐसा लिखते हैं 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो 99 मीटर ट्रेवल करेगा कितने रिवॉल्यूशन में, तो 1/2 पाई आर इंटू 99, तो 99/2, पाई को लिख लो 22/7 एंड आर इज गिवन यू एज 29 सेंटीमीटर, तो 29 इंटू 100, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वॉट एवर विल बी द वैल्यू, तो आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपने यहां से निकाल लिया। ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन।
हो जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज कल की क्लास के पहले आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। सिंपल आपके ना कैनोमेटिक्स जैसे क्वेश्चन होते थे ना, बचपन में पढ़ते थे 8th 9th में, बस यहाँ पे ओमेगा के टर्म्स में करना है आप, ठीक है? आपको क्या बोल रहा है? एक सिलेंडर है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड 80 मीटर पर सेकंड से रोल कर रहा है, ठीक है? एक सिलेंडर ले लेते हैं, 80 मीटर पर सेकंड कभी भी दे रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड दे रहा है आपको, ठीक है? 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट? रेडियस आपको कितना दे रहा है? 20 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? r ओमेगा होता है। v आपका कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर पर सेकंड, r इज 20 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा कितना आपका हो गया? 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है? तो ओमेगा आ गई आपकी इसके रोटेशन की स्पीड। एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो ओमेगा आ गया आपका, ठीक है? What is the magnitude and direction of the acceleration of the point on its surface? अच्छा देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं, अब इसके ना क्वेश्चन देखते जाओ, जिसका सी पार्ट है, सी पार्ट पहले देखते हैं। अगर मान लो इसके टॉप की वेलोसिटी आपको बताना है, इसके टॉप पॉइंट की वेलोसिटी आपको बताना है, कितनी होगी इस टॉप पॉइंट की वेलोसिटी? कौन बताएगा मुझे? देखो ये हो गया v, और किसके अबाउट रोटेट करता है हमेशा? मैंने बताया था रोलिंग के केस में ये बॉटम के अबाउट। तो यहां से आप डिस्टेंस लोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो v इज इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, सेंटर तो ऑलरेडी आर इंटू ओमेगा से जा रहा है 18 से, ठीक है, राइट? तो मेरा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2r इंटू ओमेगा, टॉप पॉइंट। ओमेगा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, रेडियस का डबल कर लो, आपको यहाँ पे टॉप की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है? या सेंटर की वेलोसिटी की डबल कर लो आप, सीधे सीधे सेंटर 80 था तो कितना हो जाएगा वो? 160 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। What is the velocity of the point of the cylinder which is in contact with the floor at any moment? क्या होता है इसकी वैल्यू? 0। 0, ठीक है? कुछ पॉइंट तो एकदम रट लो, धीरे 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 से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे क्यों हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं और डायग्राम्स क्रिएट करूंगा और डिटेल में जाऊंगा, आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है? अब आते हैं इस बी पार्ट पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस? एक्सेलरेशन भी 0 होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो, राइट? मैंने क्या बताया? एक्सेलरेशन आपको किसका निकालना है? सेंटर ऑफ मास का निकालना है। सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट स्पीड 80 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका? 0 होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? फटाफट से हैंड रेस करो बेटा। बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है? बच्चों वाला चैप्टर है। आई कैन गारंटी यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस चैप्टर इफ यू ट्रूली बिलीव इन मी, ठीक है? यहां पे देखो, आपको आरपीएम दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। A disk has speed of 1200 rpm,
आरपीएम को ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, सबसे पहले तो इसको पर सेकंड में चेंज करो, ये है फ्रीक्वेंसी एफ, इसको पहले हम लोग सेकंड में चेंज करते हैं। 1200 बाई 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितना हो गया? ये 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ओमेगा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई इंटू एफ, ये ध्यान रखना है ना, ये सब फॉर्मूले। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, और ओमेगा की क्या होगी यूनिट? रेडियन पर सेकंड, ये सब ध्यान रखना। तो क्या हो गया 2 पाई इंटू 20, मतलब ओमेगा आपका हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्पीड हो गई ओमेगा नॉट, राइट। अल्फा आपको दे रहा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा आपको दे रहा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने रिवॉल्यूशन के बाद वो रुकेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनल ओमेगा कितना है आपका? 0 है। ठीक है, फाइनल ओमेगा कितना है आपका? 0 है। अब क्या हो गया? सिंपल। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, तो टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना था आपका? 0 माइनस 40 पाई बाई अल्फा, तो टी इज इक्वल टू 40 पाई बाई 4। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, हम टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मॉड वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम कितना हो गया आपका? 10 पाई सेकंड हो गए, मतलब उसको रुकने में कितना टाइम लगा? 10 पाई सेकंड लगे। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो आप बोल सकते हो 31.4 सेकंड के बाद वो रुका, राइट। अब आपको दे रहा है यार रिवॉल्यूशन पर मिनट, आपने यहां निकाला है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन था, एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन। आपने टाइम निकाल लिया ना। ठीक है, अब आप चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो, देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। ठीक है, ओमेगा तो आपका 0 है, ओमेगा नॉट आपका कितना है? 40 पाई प्लस 2, अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है? 4 इंटू थीटा, तो ये आपका हो गया 40 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज थीटा। अब आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया 1600 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, तो 200 पाई स्क्वायर थीटा। मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से, जब वो 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से घूम रहा था उससे लेकर के, ठीक है, उससे लेकर के उसके रुकने तक उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? 200 पाई स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, कितना घूमता है वो? 2 पाई, 360 डिग्री, 360 मतलब 2 पाई, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमता है। ठीक है, 2 पाई घूमता है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, तो 200 पाई स्क्वायर कितने में घूमेगा वो? ठीक है, तो 200 पाई स्क्वायर बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया? ये 100 पाई। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे उसके? अब इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करें, नियर बाई इंटीजर जो भी आएगा आप उसको हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 100 पाई का आपका रिवॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? फटाफट से एड्रेस कर दो, राइट। स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ।
क्वेश्चंस के, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी क्वेश्चन इजी थे। द स्टेप पुली मतलब दो, एक छोटी पुली एक बड़ी बड़ी पुली जो होता है एक ही एक्सिस पे आगे पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। अब देखो बोल रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको दे रहा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा ओमेगा भाई ये सब एक्सिस का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक ए आपका ब्लॉक ए है, टू मूव 20 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी ए एंड बी एट दैट टाइम। अब मान लो ये यहां पे है, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करो, इसको 20 मीटर यहां से ट्रेवल करना है, राइट। इसको यहां से यहां 20 मीटर ट्रेवल करना है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एट दैट टाइम, और कितना टाइम लगेगा उसको 20 मीटर ट्रेवल करने में। बताओ कैसे करें। और अल्फा आपको उसने ऑलरेडी दे दी। सर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसका। एक्सेलरेशन किसका निकालें, इस ब्लॉक ए का निकाल लें। यस सर। ठीक है, सर ए इज तो इक्वल टू आर अल्फा ब्लॉक सर। एक्सेलरेशन आर ए इंटू अल्फा, तो अल्फा इज 2 और आर ए इसका 1 मीटर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ए का एक्सेलरेशन पता चल गया, उसको इस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस है 20, यू तो 0 इंटू टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम विल बिकम √20 सेकेंड, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। यानी √20 सेकेंड के बाद में वो 20 मीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि बच्चा ठीक है, अब ये आ तो गया 20 मीटर नीचे, आप बताओ कि भैया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे, वी ए कितना होगा, ठीक है। बताओ। तो फिर इसके बाद का सीक्वेंस ज्यादा अब आपके लिए इजी है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, वी बी निकालना है, तो आपको यहां से वी ए निकाल लो, है ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से वी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। वी ए मिल गया तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया तो आपको वी बी मिल जाएगा। वी बी क्या होगा, आर इंटू ओमेगा, राइट। तो इसे ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक बार इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट।